स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरों के बारे में। और हमारी खबर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे P2I बैच के बारे में, ऐसे विद्यार्थी जो UPSC के साथ उत्तर प्रदेश PSC की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। हमारा जो कॉम्बो बैच है उसमें ये P2I बैच है। देखिए, अलग बैच है ये वो बैच नहीं है जिसमें सिर्फ आपकी प्री और मेंस की तैयारी होती है। यहाँ स्टडी IQ आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता है, प्री से लेकर के सिलेक्शन तक की, मतलब प्री, मेंस और इंटरव्यू, जो कि एक 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपकी पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी। और अगर मैं फीस की बात करता हूं तो देखिए, फीस 70,000 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE यूज करेंगे, OMLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपकी फीस घट के 32,999 हो जाएगी। और इस फीस में आप इस एडमिशन को पा सकते हैं। इस बैच की, जिसके बारे में लाइव फाउंडेशन बैच 2 की बात जो मैं कर रहा हूं, इस बैच की शुरुआत 5 मई से शाम के 6 बजे हो रही है, तो जल्द से जल्द इसमें आप एडमिशन ले लीजिए। चलिए, हमारी जो पहली खबर है वो है वेदर डैमेज व्हीट। ठीक है, जो कि आपकी मौसम की मार की वजह से गेहूं खराब हुआ है। ठीक है, वो जो गेहूं मौसम की मार की वजह से खराब हुआ, उसको भी फुल प्राइस पे खरीदा जाएगा। देखते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर है कि एक बड़ा डिसीजन लिया गया है फार्मर्स के इंटरेस्ट में, जिसमें बताया गया है कि डैमेज्ड व्हीट है। किसके कारण? अनसीजन रेन, बिन मौसम बरसात हो जाती है जो, उसके अलावा ओलावृष्टि हो जाती है जो, या अलग अलग तरह की जो वातावरण से संबंधित जो वेदर कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उसकी वजह से जो व्हीट खराब हो रहा है उनको MSP में परचेज किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है, मतलब जो खराब वाले का और अच्छे वाले के प्राइस में जो डिफरेंस है, उसका वहन कौन करेगा? सरकार खुद करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी उसका वहन। ठीक है, इसके अलावा जो सेंटर है उसने अभी कंसेंट दिया है किसको? परचेज ब्रोकर को, कि वो लो क्लस्टर व्हीट है जो सरकार का, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पे उसमें रखे। मतलब प्रोक्योरमेंट सेंटर्स का मतलब होता है जहां पर संग्रह किया जाता है व्हीट को, मतलब आपके जो अनाज है उसका संग्रह जहां पे किया जाता है, तो उनके लिए ऑथराइजेशन मिल चुका है। और आपको बता दें व्हीट के बारे में थोड़ा सा, कि व्हीट है जो वो आपकी रबी क्रॉप है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके बारे में, आप जान लीजिए। व्हीट है जो एक रबी क्रॉप है, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काटी कब जाती है? मार्च या फिर अप्रैल में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको MSP के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि सरकार क्या करती है कि एक प्राइस फिक्स कर देती है। ठीक है, कि मिनिमम ये प्राइस है कि इस पर्टिकुलर फसल को इस प्राइस से, इस कम से कम इस दाम में खरीदा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको सारी फसलें एक तरफ रबी की और गन्ना एक तरफ होता है। ठीक है, गन्ने के लिए MSP नहीं होता, उसके लिए FRP होता है। ठीक है, FRP, गन्ने के लिए FRP है जो वो दिया जाता है। और ये कौन रिकमेंड करता है? तो ये रिकमेंडेशन देता है आपका CACP। कौन? CACP। ठीक है, CACP है जो ये रिकमेंडेशन देता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। इसके तहत 22 क्रॉप्स होती हैं जिनकी ये रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, 22 क्रॉप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी, किसान की बेटी विधि चौधरी। नाम ध्यान रखना, पर्सनैलिटी वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर ये क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। विधि चौधरी है जो, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय छलांग लगाई है, मतलब कि एक इन्होंने एशियन जूनियर चैंपियनशिप है जो, उसका टिकट पक्का हो गया इनका। देखिए क्या है, विधि चौधरी ने गोल्ड मेडल है जो वो जीता है। कितना? 14.76 मीटर शॉटपुट इवेंट में इन 21st नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक, कहां पर है हुई थी? ये तमिलनाडु में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका इसके अलावा विधि है जो वो क्वालिफाई हुई हैं 20वें एशियन अंडर-20 के लिए भी क्वालिफाइड थी हैं, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा विधि ने अचीव किया है आपका क्लियरिंग द क्वालिफाइंग मार्क 14.76 मीटर एट द 20th एशियन अंडर-20 चैंपियनशिप। ठीक है, इतने फैक्ट्स हैं जो आपको इसमें ध्यान में रखने होंगे विधि चौधरी को लेकर के, क्योंकि ये एक जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है जो तमिलनाडु में होने वाली। ये एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है जिसमें कि आपकी उत्तर प्रदेश की जो बच्ची है उसने वहां पर पार्टिसिपेट करके वहां पर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 12 स्मार्ट सिटीज को किया है ऑडिट, जिसमें पहले नंबर पे कौन आया है? आगरा आया है। ठीक है, देखते हैं आगरा, याद रखना ये। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 12 सिटीज को देश में पहली बार
इसका डिक्लेयर किया है और इसमें से ओवरऑल 3 स्टार्स दिए हैं टू आगरा स्मार्ट सिटी ऑन द बेसिस ऑफ 5 स्टार रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ 4 मेजर पैरामीटर्स। ठीक है, 4 मेजर पैरामीटर्स के बेसिस पर इनको क्या है कि आगरा को क्या मिला है, आपका 3 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक, इसके अलावा अगर आप सेकंड पोजीशन में देखेंगे कि कौन है, तो सेकंड पोजीशन में है आपके चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़ को सेकंड पोजीशन में रखा गया है। तो आगरा का नाम आपको ध्यान रखना है, आगरा का नाम इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड खबरों की बात कर रहे हैं, प्लस हमारे जो यूपी पीसीएस को हम अगर टारगेट करेंगे तो यूपी की खबरों में आपका आगरा के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्मार्ट सिटी ऑडिट प्रोसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, स्ट्रीट लाइटनिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सीसीटीवी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे हैं जो स्मार्ट सिटी में एग्जामिन्ड किए जाएंगे ऑडिट के अंदर। ठीक, ऑडिट जो हुआ है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं या नहीं हैं, स्मार्ट सिटी कैसे घोषित करेंगे, तो ये सारी उसके पैरामीटर हैं। और ऑडिटेड फैसिलिटी है जो उसमें आपकी इक्विपमेंट, प्रोसेस और जो स्टेक होल्डर हैं, इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत आवश्यक है। और ये है जो ये एंटायर ऑडिट प्रोसेस है जो ये कौन कर रहा है, ये आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो ये किस मंत्रालय में आता है, ये ध्यान रखना है कि मंत्रालय कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो ये मंत्रालय का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगली खबर देख लेते हैं। देखिए, तमिल संगमम के बाद काशी, आपको बनारस का नाम याद रखना है। ठीक है, जो काशी है वो होस्ट करेगी तेलुगु मीट को। ठीक है, तेलुगु मीट क्या है, पूरी खबर देख लीजिए कि आपका जो तेलुगु संगमम के बाद काशी, तमिल संगमम कहां पर, बनारस में। बस आपको ये याद रखना है कि बनारस में तमिल संगमम को होस्ट किया जाएगा। इसके तहत ये प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया और इसमें क्या है कि जो कई सारे आचार्य हैं वो इसमें अपनी स्तुति देंगे, जिसमें कि चारों वेदों के बारे में बताएंगे, स्रोत हैं जो वो वहां पर उसका उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी हमने देखा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। ये देखिए, ये अनाउंस करता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन फॉर ऑल क्रॉप्स। सभी क्रॉप्स के बारे में बोने से पहले इसको अनाउंस किया जाता है, फसलों के बोने से पहले। इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 times a year। 3 बार इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है बताइए इनमें से। अगला देखते हैं, विधि चौधरी हैं जो हु वाज रिसेंटली इन द न्यूज, इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, आर्चरी, शॉट पुट, स्क्वैश या फिर टेबल टेनिस, किससे संबंधित है बताइए। अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मार्ट सिटी मिशन। द मिशन वाज लॉन्च ऑन 15 अगस्त 2015। द टोटल नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज 10 है टोटल स्टेट में। द ऑडिट रैंकिंग कंडक्टेड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, बनारस स्टूड द फर्स्ट इन द कंट्री। बनारस को पहली रैंक मिली है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में आपको बताना है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली देयर वाज अ डिस्कशन दैट तेलुगु संगमम इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द सिटी। कहां पर हुआ, कानपुर, बनारस, अयोध्या या फिर प्रयागराज में, कहां पर हुआ है ये बताइए। और मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ये ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये चैनल है मेरा, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और @omdvedi007 पर्सनल मुझे अगर आप मैसेज करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन भी दे सकते हैं। जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।